स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि सिलिकॉन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिलिकॉन को हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के जो वेपर्स हैं, जब उनको हम सोडियम या पोटेशियम मेटल से पास करते हैं, सोडियम के लिए मैं Na लिख लेता हूं, सोडियम या पोटेशियम जो मेटल है इस पर से पास करते हैं तो हमारे पास सिलिकॉन आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, SiCl4, यानी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के जो वेपर होते हैं उनको जब हम सोडियम या पोटेशियम मेटल पर से पास करते हैं तो हम सिलिकॉन को जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रिएक्शन बता दूं कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, ठीक है जी, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? जब हम इसको पास करेंगे सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, और इस रिएक्शन में जो कंडीशन है वो ये है कि हीटेड सोडियम होगी। ठीक है जी, हीटेड। और उसके बाद इसका ये है कि जो सिलिकॉन क्लोराइड है इसके लिए मैं एक और यहाँ पे जो है ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, और सोडियम जो है वो मेटल यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है जी, और जब हम इसको पास करेंगे तो हमारे पास सिलिकॉन आ जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद सोडियम क्लोराइड हमारे पास आ जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें एक और कंडीशन वो ये है कि जो ये रिएक्शन इनर्ट एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें मैं कंडीशन यहाँ पे ये भी लिख लूँ को हीटेड जो है वो सोडियम होगी, हीट। ठीक है, यहाँ पे आप देखें रिएक्शन में तो यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 से जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन की रिडक्शन हुई है, यानी सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन किए हैं। तो यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है तो मैं यहाँ लिख लूँ सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। NaCl ये भी सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जब कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में, अगर मैं इसको डिफाइन करूं ऐसे कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट की ये कैपेबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, उसके लिए हम जो है एक नंबर असाइन करते हैं जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे 0 हो रहा है। इट मीन कि ये जो है ये रिडक्शन प्रोसेस है। इसी तरह एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं जिसमें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम मेटल के साथ। पोटेशियम के लिए मैंने ये लिख लिया, तो हमारे पास क्या आया जी कि सिलिकॉन जो है यहाँ पे भी जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ गया जी, सिलिकॉन। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। KCl जो ये भी आ गया, सॉलिड स्टेट में है, सिलिकॉन भी सॉलिड स्टेट में है और पोटेशियम भी यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है। इक्वेशन को मैं यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पे मुझे 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे 4 लगाना पड़ेगा। इसी तरह जो है ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। हीट यहाँ पे मैं लिख लूँ कि ये इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि हीट करना पड़ता है जी इसको। ठीक है, तो ये था जी आज का टॉपिक। हमने देखा कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो हैं उसके वेपर जब हम सोडियम या पोटेशियम मेटल पर से पास करते हैं तो हमारे पास सिलिकॉन आ जाता है। इस इक्वेशन को भी मैं अगर बैलेंस कर दूं तो यहाँ पे मुझे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी मुझे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये मैंने 4 लगा लिया यहाँ पे, तो अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। तो आज हमें क्या पता लगा कि जब भी हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के वेपर्स को सोडियम या पोटेशियम मेटल पर से पास करते हैं तो हमें जो है वो सिलिकॉन हासिल होता है, सिलिकॉन जो है ऐसे प्रिपेयर होता है। आज का हमारा टॉपिक था, होपफुली कि आपको समझ आई होगी।